हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 22 मई से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तो फायर साइन एरीज़, लियो, सजिटेरियस, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और देखते हैं कि इस वीक में क्या सिचुएशन रहेगी एरीज़ लोगों के लिए। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड होता है जो वीकली रीडिंग्स के लिए मैं ड्रॉ करती हूँ। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं क्योंकि ये इसमें हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम विद द एरीज़। और ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे दिए गए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत ही उम्दा शुरुआत है इस वीक की एरीज़ लोगों के लिए। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कारमा का कार्ड है यहाँ पे, 5 ऑफ वॉन्ड्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। चूँकि आजकल मार्स की पोजीशन जो है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो बहुत हद तक आप इस टाइम पे इंटरनलाइज्ड हुए हुए होंगे, इमोशनल भी हो सकता है हुए हुए हों, या बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आपको अपने आप को अपने साथ खुद के साथ टाइम गुजारने की ज़रूरत जो है वो महसूस हो रही हो। कोई भी एक्शन बेसिकली लेना जो है ना अभी शायद आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, और चीज़ों को उनकी डीप वैल्यू के अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी अभी तकरीबन एक महीना। एस ऑफ कप से यहाँ पे रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। या तो ये आपको ऑफ़र किया जा रहा है, ठीक है, कहीं से आपको कोई कांटेक्ट कर रहा है, या आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवर जॉयड और ओवरफिल्ड जो है वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। किसी के लिए मोहब्बत के पैमाने आपके दिल के अंदर भरे हुए हैं और आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए फ़ीलिंग्स जो हैं वो महसूस कर रहे हैं, और ये फ़ीलिंग्स बहुत ही खूबसूरत हैं, जेंटल हैं। इसमें एक इमोशनल टच जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। इस बात का चांस मौजूद है कि एरीज़ लोग जो हैं वो किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, ख़ास तौर पे कैंसर के लिए यहाँ पे बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। क्वीन ऑफ कप्स इज़ हेयर, ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है जो कि जिनके लिए आप ये फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि इस दिन इनके साथ आपका कोई कांटेक्ट हो रहा है, या आपके जहन में इनका ख्याल बहुत ज़्यादा बार बार आ रहा है ट्यूसडे वाले दिन। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि ख़ुद भी बहुत ज़्यादा जेंटल है, केयरिंग है, लविंग है, गिविंग है। तो आपको महसूस होता है, इनकी एनर्जी बेसिकली आपको महसूस हो रही है कि आप भी इसी तरह की फीलिंग्स जो हैं वो रखे हुए हैं, वरना यूजुअली एरीज़ की ये एनर्जी होती नहीं है। एरीज़ की एनर्जी बड़ी फायरी किस्म की होती है और वो चीज़ों को अचीव करने की तरफ होते हैं रादर दैन फील किया जाए। अच्छा, अब 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। वेंसडे का दिन कुछ परेशानी है, लेकिन ये परेशानी बड़ी सुपरफिशियल किस्म की है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोच सोच के जिसको हम एक प्रॉब्लम बना लेते हैं। ओवर थिंकिंग जो है उससे अवॉइड करने की ज़रूरत होगी। अपने सोने का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। बहुत सारे लोग जो हैं वो रात को देर तक जागना जो है वो पसंद करते हैं, लेकिन कम से कम वेंसडे वाले दिन आपको ज़रूर रात को सोना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, अकेलापन है, तन्हाई है, जुमेरात का दिन है। ये अकेलापन और तन्हाई और उसके साथ जो दीगर चीज़ें चली आती हैं जिसमें इमोशनली आप अपने आप को बड़ा लोनली फ़ील करते हो, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। उसकी वजह जो है वो इस पर्सन के हवाले से भी हो सकती है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद आप महसूस करें कि मैं कुछ करने की पोजीशन में नहीं हूँ, या ये कि बहुत सारी दफ़ा ये भी बात होती है कि, या कम से कम इस केस में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने कुछ शुरुआत की है लेकिन इस पर्सन की तरफ से अगर रिस्पांस नहीं आया अभी तक, तो ये 2 दिन जो हैं वो इस लिहाज से परेशान कुन हो सकते हैं कि हों। फिर कारमा का कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड जो है रिस्पांस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ये रिस्पांस आपको इस पर्सन की तरफ से भी मिल सकता है, या कुदरत की तरफ से भी आपके लिए कोई जवाब जो है वो हो सकता है कि आए। किसी किस्म की अनाउंसमेंट भी हो सकती है। इस पर्सन का ये अगर रिस्पांस होगा तो ये यकीनन एक पॉजिटिव रिस्पांस होगा, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आगे मौजूद है। ये यकीनन आपको येस बोलेंगे इस मौके के ऊपर। और फिर आगे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैप्पीनेस, इंथुजियास्टिक पर्सन नज़र आ रहा है।
लियो को भी ये पॉइंट आउट कर रहा है, और वैसे भी फायर साइन है, तो आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक खुशी महसूस कर रहे हैं, एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं। सो मुझे ये लगता है कि अगर इस वीक में आपका फोकस जो है वो रिलेशनशिप और इमोशंस की तरफ रहेगा, तो एंड ऑफ द वीक तक यकीनन आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे होंगे या अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरे पास साइन है लियो का। और देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में लियोस के लिए क्या सिचुएशन है। यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अगेन फायर साइन का अपना कार्ड है, ख़ास तौर पे एरीज़ सजिटेरियस का कार्ड मौजूद है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। कम्युनिकेशन की तरफ इशारा हो रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, क्लियर कम्युनिकेशन है। वो बातें जो शायद अभी तक आप कह नहीं पाए थे, अब आप कहने की पोजीशन में आ गए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये कुछ मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे इमोशनली चार्ज्ड हैं आप बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस भी आप अपने ऊपर फ़ील करते हैं और आपको महसूस होता है कि शायद आप अभी उतने बेहतर अंदाज में बात करने की पोजीशन में नहीं हैं। लेकिन अब जबकि ये वीक स्टार्ट हो रहा है 22 मई से, ठीक है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पैशन है, जहाँ पे ओपन हार्ट स्पेस है, जहाँ पे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और दिल की बात आप कहने की पोजीशन में आ जाते हो, क्योंकि आपको सर्टन चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि कुछ ना कुछ क्लूज़ मिलना शुरू हो गए हों, कुछ ना कुछ बातें पता चलना शुरू हो गई हों, या वो लोग जो डरे हुए थे, ठीक है, एक्शन नहीं लिया जा रहा था, वहाँ पे भी एक करेजियस एक फैक्टर जो है वो अब यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाज़ दफ़ा हालात आपको अपने मुताबिक नहीं नज़र आ रहे होते, वो चीज़ भी आपको बैकफुट पे ले जाती है। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, एक ऐसा पर्सन जो कि फिर ये नहीं सोचता कि उसके साथ कोई है या नहीं, या ये कि वो जो बात सही समझ रहे हैं वो दूसरे लोग उसको सही समझते हैं या नहीं, वो ये बात नहीं सोचता। वो कहता है कि ये बात मेरे हिसाब से ठीक है, सो आई जस्ट हैव टू डू इट। इस तरह की बात जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वीक के स्टार्ट से, शायद पिछले वीक से ही आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं करना चाहिए, कब करना चाहिए, और यहाँ पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए का क्वेश्चन शायद अब नहीं रहा है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये कि कब करना चाहिए। सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ हेयर, ठीक है। हालात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रहे हैं कि तब्दील हो रहे हैं। ये आपकी इंटरनल फीलिंग्स हो सकती हैं, आपका माइंडसेट हो सकता है, दूसरे पर्सन का बिहेवियर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपको नज़र आ रही है कि चेंज हो रही है। सो वेंसडे के दिन जो है वो कम्युनिकेशन होती हुई मालूम हो रही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी से मिलने आप जाएं, ये भी हो सकता है कि कोई आपसे मिलने आए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैसेजेस के थ्रू जो है वो बातचीत हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी को रिपीटेडली कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वक्तन फ़वक्तन, और कोई ना कोई बात जो कि होने करने की ज़रूरत है वो आप कर रहे हैं और कह रहे हैं। साथ ही साथ एस ऑफ सोर्ड्स है, आपके अंदर एक ख़ास किस्म की एनर्जी भी आपको महसूस होगी जो कि आपको मोटिवेट करती है कि हाँ, जो भी बात है, जैसा भी है, जो भी रियलिटी है बेसिकली, वो बता दी जाए, वो कह दी जाए। सो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। अगर यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन में कुछ कमी रह जाएगी तो वो बाकी कसर जो है वो आप यकीनन थर्सडे वाले दिन पूरी कर देंगे। अब फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन इस किस्म के हैं जहाँ पे या तो आप उस पर्सन की तरफ से रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, ठीक है, या अगर रिस्पांस आ गया है तो ख़ास तौर पे आखिरी 2 दिन इस किस्म के हो सकते हैं जो कि अब आप अपने आप को, अपने इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का चांस मौजूद है कि जो बात आपने कही है दूसरे पर्सन ने अगर वो अंडरस्टैंड कर भी ली है, तो इस बात का चांस मौजूद है कि अभी इमोशंस के अंदर, अभी फीलिंग्स के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर उस तरह का फ़्लो ना हो। मतलब इन 2 दिन बात तो हो गई, उसके बाद खामोशी छा गई, तो वो जो खामोशी छा गई, महसूस असल में ये हो रहा है कि वो जो खामोशी छा गई तो वो आपको काफ़ी बर्डनसम फील होगी हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन।
और आपको अपने इमोशंस को ख़ुद रेगुलेट करना पड़ेगा। शायद आपको ये लगे कि भाई अब जबकि मैंने बातचीत शुरू कर दिया तो शायद आपको ये लगे कि अब बैक एंड फोर्थ जो है वो होगी कम्युनिकेशन, वो नहीं हो और आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक बात समझ लें आप कि चूँकि लियो के अंदर ईगो के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, ठीक है, तो वो ये बात कि हर बार मैं ही इनिशिएशन लूँ, हर बार मैं ही बात स्टार्ट करूँ, ये चीज़ जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है। सो ओवरऑल यहाँ पे जो वीक का स्टार्ट है, कम से कम पहले 5 दिन ये अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। जो भी काम आप शुरू कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप स्टार्ट ले रहे हैं, हर जगह पे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। अलबत्ता आखिरी 2 दिन जो हैं वो इस लिहाज से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। सैटरडे का दिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो डे टू डे आपके काम हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं और सर्टन चोर्स जो हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं या सर्टन टास्क जो हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, और उसके लिए आपको अपनी दीगर चीज़ों के ऊपर फुल स्टॉप लगाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ और काम आपको करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ख़ासतौर पे संडे वाले दिन। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड फायर साइन जो कि है सजिटेरियस। देखते हैं 7 कार्ड स्प्रेड में सजिटेरियस लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एक इमोशनल और एक फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं सजिटेरियस लोगों के लिए भी। 10 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा काफ़ी अरसे से टेंस के कार्ड जो हैं वो इसी तरह से अपेयर हो रहे हैं सजिटेरियस लोगों के लिए। पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर पे जब से जुपिटर ने अपनी पोजीशन चेंज की है और जुपिटर जो है वो आपके 5वें घर में आ चुका हुआ है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली इस बात को देखें। लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम जो है वो ये कि एस्पेक्ट्स जो बन रहे हैं जुपिटर के इस टाइम पे वो अच्छे नहीं हैं। सो चीज़ें ठीक होने की कोशिश करने के बावजूद पूरे से ठीक नहीं हो रही, या जिस तरह से आप करना चाहते हैं उस तरह से नहीं हो रही, और एफ़र्ट जो है वो कॉन्टीन्यूसली अभी भी नज़र आ रही है कि आप कर रहे हैं। सो हफ्ते का आगाज़ जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रहा है। कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, कुछ ये नया आइडिया हो सकता है, ये किसी का मैसेज हो सकता है जो आपको एक्साइटमेंट आपके अंदर फुलफिल कर दे। कोई ऐसी चीज़, कोई जो कि पहले काफ़ी देर से प्लानिंग जिसकी चल रही है, अब उसकी बिगिनिंग करने का टाइम आ गया है। और उस बिगिनिंग के लिए जो रिस्पांस अगर कहीं और से आना था, अप्रूवल आनी थी, कोई ऐसा पॉइंट था जो कि अभी कवर करने वाला रहता था, वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपको मिल रही हैं, और अब आप जो है वो उसके ऊपर कोशिश अपनी जो है वो कर सकते हैं। रिलेशनशिप के हवाले से ये किसी नए पर्सन के हवाले से भी मैसेज हो सकता है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स, ट्यूसडे का दिन काफ़ी बिजी है। कुछ लोगों के लिए लिटरल सेंस के अंदर मूवमेंट हो सकती है, शिफ्टिंग हो रही है, घर बदल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए की ट्रांसफ़र हो गई है तो वो मूव कर रहे हैं। कुछ ना कुछ लिटरल सेंस में मूवमेंट हो सकती है, और कुछ ना कुछ मेटाफोरिकली भी मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है, जहाँ पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चूँकि डे टू डे रीडिंग है तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो इसी दिन तक ही रहेगा। आप ये समझ लें कि ट्यूसडे का दिन काफ़ी बिजी रहने का और ये हेक्टिक होने का चांस है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कंपैरेटिवली एक रिलैक्स डे, जो काम आपने किए हैं, जो चीज़ें आपने ज़िंदगी में अचीव की हैं, उनको एंजॉय करने का टाइम। हो सकता है कि पिछला दिन बहुत बिजी रहे, अगला दिन आप लेट ऑफिस जाएं, छुट्टी कर लें, रिलैक्स करते रहें, इस तरह की सिचुएशन। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दिन जो है वो हो सकता है कि अच्छा आपको यहाँ पे रिज़ल्ट मिले। सो पेज ऑफ कप्स इज़ हेयर। एक दूसरी पॉसिबिलिटी जो रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि ये जिस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं, लेकिन शायद आपसे कहा नहीं जा रहा, या शायद वहाँ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सो वेडनेसडे का दिन जो है अपने आप को आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तन्हा महसूस कर रहे हैं। थर्सडे वाले दिन आप उस पर्सन के साथ एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, या आप सोच रहे हैं कि ओके आई शुड
राइट समथिंग टू देम, किसी किस्म का मैसेज इनिशिएशन, कोई ना कोई ख्याल कोई उस पर्सन के हवाले से जो कि आपके जहन में यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, सोचें जो हैं वो अपने काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हैं, ज़हनी तौर पे आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, ओवर थिंकिंग का पार्ट यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें गौर तलब मसला जो होगा वो ये होगा कि वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको ड्रैग ना कर लें, मतलब आप उनके ऊपर बहते ही ना चले जाएं। चीज़ों को सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग के साथ या नेगेटिव थॉट्स को लेकर उसके ऊपर टाइम अपना स्पेंड करते रहना जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बुरा वर्स से वर्स सिनेरियो सोचते रहना लेकिन उसके बारे में कुछ करना नहीं, ज़ाहिर बात है वो उसका उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सो उस चीज़ को अवॉइड करें। एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, नई रियलिटी का एहसास, नए अच्छा इस पॉइंट ऑफ व्यू से एस ऑफ सोर्ड्स को अगर जब हम देखते हैं तो एक बात ये हो सकती है कि जो पिछले दिन की ओवर थिंकिंग है अब आप उससे बाहर आ रहे हैं और माइंडसेट जो है वो क्लियर हो रहा है और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो निकल रही हैं। कोई ना कोई रियलाइजेशन हो सकती है, अगर हम ये कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के हवाले से, कोई नई रियलाइजेशन उस पर्सन के हवाले से, कोई नई रियलाइजेशन या जो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें जो चल रही हैं उसके बारे में कुछ ऐसा ख्याल जो कि शायद सबकॉन्शियसली तो मौजूद था लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे थे और अब वो आपकी गिरफ्त में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ यू विल बी एबल टू ग्रिप दैट। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे चीज़ें जो हैं संडे वाले दिन ऐसी हैं जहाँ इंसान बहुत सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ करता है क्योंकि उसको अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है और एक बड़ी जेंटल किस्म की रिफ्यूज़ल है। इट्स नॉट दैट कि आप किसी से लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे अपनी एनर्जी और अपना फोकस जो है वो कौन से पॉइंट के ऊपर रखना है और कॉन्टीन्यूसली किस चीज़ के ऊपर अपनी एनर्जी जो है वो देनी है, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर हम एनर्जी दे रहे होते हैं वही जो चीज़ है वो बेसिकली उसी में हम आगे एक्सेल कर रहे होते हैं। सो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ के अंदर जिनको आप एक साइड पे कर रहे हैं और जिस एक पॉइंट के ऊपर आप फोकस करना चाह रहे हैं आप उसके ऊपर जो है वो अपना एनर्जी और टाइम जो है वो उसको दे रहे हैं। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे संडे वाले दिन के लिए। ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।